बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्राइव्ड सेट्स एंड रिलेटेड थ्योरम्स। आज हम ड्राइव्ड सेट की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद उससे से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स जो है वो प्रूव करेंगे। ड्राइव्ड सेट जो है वो होता है, उसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। एक सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उनका अगर हम कलेक्शन ले लें तो वो ड्राइव्ड सेट कहलाता है उस सेट का। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन समझाई थी आपको, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा यहाँ पे आपको याद करवाने के लिए रिवाइज़ कर देता हूँ कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट से क्या मुराद है। अगर आप लोगों ने लेक्चर मिस कर दिया है तो जो पिछला लेक्चर है जिसमें लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस डिफ़ाइन किया गया था, उसको फिर कुछ एग्जांपल्स लेके किया गया था, तो उस लेक्चर को जरूर देखें। लेकिन बार ड्राइव सेट की डेफिनेशन करने के लिए और उससे रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए एक दफ़ा फिर मैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको याद कराऊँ। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस, यानी मैट्रिक्स स्पेस का कोई सेट लेते हैं और कौन सा पॉइंट है जो उसका लिमिट पॉइंट का है। डेफिनेशन आप अगर इसकी देखें तो आप कहते हैं लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, और उसके बाद जो डेफिनेशन है अ पॉइंट x belongs to capital X is said to be the limit point of A if each open sphere centered at X contains at least one point of A different from X। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्मॉल एक्स में और कैपिटल एक्स में ऑलवेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्स क्या है और स्मॉल एक्स क्या है। मैंने आप लोगों के पेपर चेक किए हैं, उसमें आपको ये डिफरेंस मेंटेन ही नहीं करते हो। स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉइंट को, और कैपिटल एक्स तो पूरी मैट्रिक्स स्पेस है जिसका पॉइंट आप ले रहे हैं। तो आपको ये पता ही नहीं होता, कभी किसी जगह स्मॉल एक्स का कैपिटल एक्स, किसी का कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स ले देते। तो मैट्रिक्स स्पेस कैपिटल एक्स मैंने ली है और उसका कोई सबसेट ए है, और कोई पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट कब होगा, जब उसके गिर्द किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाएं, उस ओपन स्फीयर में उस पॉइंट के अलावा ए का कोई एक और पॉइंट आ जाना चाहिए। ये है डेफिनेशन। पता नहीं भी आपको समझ आई कि नहीं आई। सबसे पहली चीज़ क्या कहा जा रहा है, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसने लिमिट पॉइंट बनना किसका है, ए का। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि x बिलोंग्स टू ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बड़ी डिटेल से लिमिट पॉइंट का लेक्चर डिलीवर करके अपलोड किया हुआ है, लिंक भी इसमें मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन वो आपने ज़रूर देखा। अब सिर्फ याद कराने के लिए आप यहाँ कहा जा रहा है कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये ए का पॉइंट और इसने लिमिट पॉइंट ए का बनना है। ये नहीं कहा जा रहा कि ए का पॉइंट है, लेकिन लिमिट पॉइंट किसका बनना है, ए का। ये ज़हन में रहे आपको कि ए जो है वो सबसेट है एक्स का, और जो पॉइंट कहा जा रहा है वो कैपिटल एक्स का कहा जा रहा है, जिसने लिमिट पॉइंट इसका पॉइंट कहा जा रहा है, और लिमिट पॉइंट किसका बनना है, उसने ए का। यानी जिस सेट का उसने लिमिट पॉइंट बनना है उसका पॉइंट नहीं कहा जा रहा। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। इसका क्या मतलब, वो कह रहा है कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट बन सकता है, बनेगा, कहेंगे जब ईच ओपन स्फीयर किसी भी ईच ओपन स्फीयर से क्या मुराद है,
किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए तो उसमें एक का कम से कम एक और पॉइंट आ जाना चाहिए एक्स के अलावा। ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। अब वो कह रहा है वन पॉइंट ऑफ ए, जिसने लिमिट पॉइंट बनना है उसको नहीं कह रहा कि वो ए का पॉइंट। अब देखें क्या है, यानी इससे बात ये पता चली है कि जिस पॉइंट ने सेट ए का लिमिट पॉइंट बनना है उसको ए में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। क्या चीज़ ज़रूरी है? जब उस पॉइंट के गिर्द किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए उस ओपन स्फीयर में ए का एक और पॉइंट आ जाना चाहिए। यानी ये मैं बना रहा हूँ, ये पॉइंट एक्स, इसके गिर्द मैं किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाऊँ, इसको सेंटर बना के, सेंटर मान के एक्स को, तो ये जो ओपन स्फीयर बनी है एस आर एक्स, इस ओपन स्फीयर में कैपिटल ए का एक पॉइंट आ जाना चाहिए जो कि एक्स से मुख्तलिफ है। ये है डेफिनेशन। जो लिमिट पॉइंट बन रहा है उसको सेट में शामिल होना ज़रूरी नहीं। देखें, जब मैं यहाँ कहता हूँ कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो मैंने यहाँ की सिचुएशन ली है। कैपिटल एक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे तो ए में शामिल नहीं, अलबत्ता ए के सारे पॉइंट्स एक्स में शामिल हैं, तो वहाँ डाउट क्रिएट हो गया। ये मैंने कहा हुआ है कैपिटल एक्स, डेफिनेशन क्या कह रही है? कैपिटल एक्स का पॉइंट, कैपिटल एक्स का पॉइंट जो लिमिट पॉइंट बनने जा रहा है वो ए का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ना तो मना किया गया है कि ये ए का नहीं होगा, ना ही गारंटी की गई है कि ए का हो। अलबत्ता अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू एक्स की बजाय लिख दिया जाता है x बिलोंग्स टू ए, फिर गारंटी हो जाती कि ए का पॉइंट है। अब डाउट क्रिएट कर दिया। अगर कोई पॉइंट x का पॉइंट है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बात क्लियर हुई बात आप? x बिलोंग टू कैपिटल एक्स लिखने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट ने कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट बनना है वो ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उस पॉइंट जिसने लिमिट पॉइंट बनना है उसका ए में होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी चीज़ क्या है? जब उस पॉइंट के गिर्द किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए उस ओपन स्फीयर में कम से कम ए का एक और पॉइंट आ जाना चाहिए, फिर वो बनेगा लिमिट पॉइंट। अब इसकी एग्जांपल भी मैंने पिछले लेक्चर में दी थी, ये वेल डिफाइंड एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें आप एक सेट लेते हैं 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। ये सबसेट है किसका? सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखना चाहते हैं कि इसके कौन से पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक पहले आप नंबर लाइन पे इस सेट को प्लॉट अगर करें तो क्या बनेगा? इस सेट का अगर आप प्लॉट करें, फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मेरे पास 1 है और लेट्स सपोज कि ये 0 है, तो इस सेट का पहला पॉइंट तो 1 हो गया। इस सेट का दूसरा पॉइंट क्या है? वो यहाँ कहाँ आएगा? एग्जैक्ट यहाँ आएगा, 1/2 मिडल पॉइंट होगा। इस सेट का अगला पॉइंट क्या है? 1/3 कहीं यहाँ कहीं होगा और 1/4 कहीं आगे कहीं होगा, 1/5 कहीं आगे होगा, 1/6। ये बात समझ आ गई? अब ये देखना ये है कि क्या ये जो सेट के पॉइंट्स हैं इनमें से चेक करता हूँ कि क्या ये कोई सेट का लिमिट पॉइंट है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि उसके गिर्द जब मैं ओपन स्फीयर बनाऊँ तो सेंटर के अलावा ए का कोई और पॉइंट उसमें आ जाना चाहिए। अब ये समझने वाली बात, मैंने ये जो 1/2 है इसके गिर्द ये वाली ओपन स्फीयर बनाई। ओपन आपको याद है ना? आपको याद है रियल लाइन के ऊपर ओपन स्फीयर की शेप क्या होती है? ओपन इंटरवल। तो मैंने ये 1/2 को मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये सेट ए का लिमिट पॉइंट है। मैंने 1/2 को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाई। अब अगली बात क्या है? क्या चेक करना है कि ये जो मैंने ओपन स्फीयर बना ली है इसमें 1/2 के अलावा सेट ए का कोई और पॉइंट है नज़र आ रहा है आपको? ओपन लिमिट पॉइंट के लिए क्या शर्त है?
जो पॉइंट दावा कर रहा है कि मैं लिमिट पॉइंट हूँ, उसको सेंटर मान के अगर ओपन स्फीयर बनाई जाए और उस ओपन स्फीयर में इस पॉइंट के अलावा कम से कम एक और पॉइंट ए का आ जाना चाहिए, तो वो तो नज़र आ रहा है। तो क्या अब हम मान लें कि ये 1/2 सेट ए का लिमिट पॉइंट है? शाबाश बताएं मुझे अब, क्यों आप इनकार कर रही हो, क्यों? श्योर क्यों नहीं है? नज़र आ रहा है, सामने तो नज़र आ रहा है आपको, श्योर क्यों नहीं है? आपने 1/2 को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाई है जिसके अंदर पड़ा, तो भाई श्योर क्यों नहीं है? 1/3 तो पड़ा हुआ है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी है या अभी कोई और मसला है? बोलें। देखें, आपके दिमाग जो है मीट्रिक स्पेस पढ़ते वक्त मौकूफ़ हो जाते हैं और आपकी हालत जो है सब बच्चों की गैर हो जाती है। आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। रीज़न क्या है? कि तुम मोबाइल यूज़ कर रही हो, ठीक है, और रीज़न क्या है कि आप मेरी तरफ मेरी बात तो सुन रहे हो लेकिन वो बात आपके दिमाग में जा नहीं रही है। अब वो कैसे भेजें? जब तक आप खुद उस बात को अपने दिमाग के अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएगी। आज मुझे कोई पढ़ा के देख ले, मैं ना पढ़ना चाहूँ तो वो जो मर्जी कर ले, मैं नहीं पढ़ सकता। बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं तो हम जाते हैं, बस उसी तरह जाके क्लास से उठ के आ जाते हैं जैसे आप यहाँ से चले जाते हैं। इंटरेस्ट नहीं है भाई। आप कितनी जल्दी मोबाइल के सारे फीचर सीख लेते हैं, 1 सेकंड लगता है आपको और हमें महीनों लगते हैं और पता नहीं चलता कि मोबाइल का कौन सा फीचर क्या है। हमारे पास टाइम ही नहीं है और ना वो इंटरेस्ट है। हमें तो कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करनी हो तो मुसीबत पड़ी होती भी कैसे करनी है, आप 1 सेकंड लगाते हो, जो हमें इतनी मुश्किल लगता है काम, और आप वो ऐसे ऐसे कर लेते हो क्योंकि और ऐसी बात है लोगों जिनके पास मोबाइल है भी नहीं वो भी कर लेते हैं। इंटरेस्ट तो ये जितनी अभी तक मैंने बात कही है उनमें उसमें से कोई 1% भी आपके दिमाग में भी गई ही नहीं। जी बताओ अब लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन मैंने बताई अब कि मीट्रिक स्पेस का ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द एक ओपन स्फीयर, किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए, उस ओपन स्फीयर में सेट ए का उस सेंटर के अलावा एक पॉइंट और होना चाहिए तो वो लिमिट पॉइंट हो। अब अगर ये बात आपके दिमाग के अंदर चली गई है तो मैंने एक सेट लिया और सेट का मैंने एक पॉइंट लेके उसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाई है, ये ओपन इंटरवल है और इसके अंदर सेट ए का इसके अलावा एक और पॉइंट आ गया है। क्या 1/2 को मैं लिमिट पॉइंट कह दूँ? ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कह दें। लेकिन अभी एक मसला है डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल तो नहीं, डिफरेंट फ्रॉम एक्स का। डिफरेंशियल कहाँ लिखा है मैंने? कहीं मैं कोई गलती लिख बैठा हूँ? डिफरेंट फ्रॉम एक्स, ठीक है ना? कोई नई आपने रिसर्च चलाना जारी कर, यानी जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हैं इस वक्त 1/2 है, उसके अलावा कोई होना चाहिए, है वो? तो हम कह दें कि 1/2 लिमिट पॉइंट है। एक और फड्डा है ना, एक और फड्डा ये है। अब आपके जहन में सवाल उठ जाना चाहिए कि सर जी आपने तो इतनी बड़ी ओपन स्फीयर बना दी है, तो अगर आप इससे भी बड़ी करें तो बहुत ही बड़ा सेट ले आएंगे, आप अंदर सारा ही ले आएंगे, हमें तो एक पॉइंट चाहिए। तो ये जो ईच ओपन स्फीयर है इसके ऊपर अभी हमने गौर ही नहीं किया। आपने गौर ही नहीं किया, आपने स्टेटमेंट जारी कर दी कि लिमिट पॉइंट है। अब मैं एक और काम करे लगा, मैं ज़रा रेडियस छोटा करने लगा, सेंटर को वही पॉइंट जिसको लिमिट पॉइंट देखना चाह रहे हैं 1/2, उसी को दोबारा सेंटर बना के एक और रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई। ये जो ओपन स्फीयर बनी है क्या इसमें सेट ए का कोई 1/2 के अलावा पॉइंट है? वो पीछे नजर आ रहा है, बताओ शाबाश, जवाब दो फटाफट।
ये जो मैंने ओपन स्फीयर बनाई है 1/2 को सेंटर मान के, इसमें आप में से किसी को सेट ए का इसके अलावा कोई पॉइंट अंदर नज़र आता है? सेट ए के पॉइंट बड़ी दूर दूर पड़े हुए हैं और अभी भी आपको यकीन नहीं है, आप जवाब ही नहीं दे रहे। सेट ए का पॉइंट एक ये पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल इसमें नहीं है, और इसके बाद इसके करीब 3 सेट ए का पॉइंट 1/3 है, वो भी इसमें नहीं है। तो क्यों नहीं आप कह देते कि नहीं है? तो ये कंडीशन वायलेट हो गई ना। एक ओपन स्फीयर बना के आपने अंदर ले आए थे पॉइंट, अब एक ऐसी बन गई है जिसमें नहीं है, तो लिहाजा 1/2 फिर सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह आप 1/3 को लें और उसके गिर्द ओपन स्फीयर बनाएं, तो वो भी सेट ए का कोई और पॉइंट अपने अंदर नहीं आने देगी, छोटा रेडियस की बनाए। इसकी रीज़न क्या है? जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स जो हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान गैप्स हैं। तो जैसे ही आप रेडियस छोटा करेंगे, उस गैप की वजह से अगला पॉइंट चूँकि ज़रा गैप पे पड़ा हुआ होगा, वो उसके अंदर नहीं आएगा। लिहाजा इस सेट का कोई भी पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट नहीं है। वो तो अब मैं ख़त्म होगी बात। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इस सेट में ज़ीरो शामिल है? ज़ीरो शामिल नहीं। अगर ज़ीरो शामिल होना है तो कैसे होना है? ये नीचे डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाए तो होना है। आप बड़े गौर से देखें, डिनोमिनेटर के में आपके नेचुरल नंबर्स हैं 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। इस सेट को अगर आप ऐसे लिखें ना, तो आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। सेट ए जो है बेसिकली वो है 1/n सच दैट n बिलोंग टू कैपिटल N। ये है इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। n आपने कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर से। या 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, और ये आ जाएगा सेट। इस सेट ए में ज़ीरो शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी नेचुरल नंबर नहीं है। n ने यहाँ से आना है। अगर इन्फिनिटी यहाँ से इधर आ गया, जो कि नहीं आएगा, तब ज़ीरो बनेगा, और ज़ीरो बनेगा नहीं, ए में शामिल नहीं। सेट ए के जितने भी पॉइंट्स है उनको हमने चेक कर लिया है कि वो ए के लिमिट पॉइंट्स नहीं है। इसी तरह 1 भी नहीं होगा। 1 को आप बनाए ना, ये 1 को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाए, तो अब उसके ओपन स्फीयर में 1 के अलावा कोई और है ही नहीं, ए का कोई और पॉइंट ही नहीं है। ए का पॉइंट बहुत दूर पड़ा हुआ है, ए का बहुत दूर पॉइंट 1/2 पड़ा हुआ है, वो नहीं है। लिहाजा 1 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये तो एग्जॉस्ट कर लिया हमने, सेट ए के जितने भी पॉइंट्स है वो एक इसका, उनमें से कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। मेरा आपसे सवाल है, ज़ीरो मैंने अभी बता दिया आपको, आपने भी मुझे बता दिया कि ये ए में शामिल नहीं है। क्या मैं ज़ीरो को चेक कर सकता हूँ ए का लिमिट पॉइंट है कि नहीं? कि ज़रूरत नहीं जी। सेट ए के जितने भी पॉइंट्स है उनको हमने चेक कर लिया, वो ए के उनमें से कोई भी ए का लिमिट पॉइंट नहीं निकला। क्या मैं ज़ीरो को चेक कर सकता? सेट में नहीं है तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो डेफिनेशन हमने की कि लिमिट पॉइंट सेट का बाहर से भी आ सकता है। डेफिनेशन क्या थी? और स्टार्ट ही यही किया कि जो सेट का लिमिट पॉइंट है वो सेट में हो भी सकता है। तो क्या अभी तक आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ते हुए चौथे सेमेस्टर में आके पता नहीं चला कि किस हिसाब में पढ़े हुए हैं आप? नहीं पता चला? चल गया। तो फिर अब दो ही तरीके हैं, या तो छोड़ दें, या फिर वो जैसे जो स्पेन में जिसने हमला किया था मुसलमान, कौन था वो? तारक बिन ज़ियाद, जिसने कश्तियाँ जला दी थी। तो फिर कश्तियाँ जला के फिर पढ़ना शुरू करें, ठीक है? इसको पढ़ना शुरू करें, एक एक चीज़ को समझना शुरू करें। एनी हो, ज़ीरो जो है उसको चेक करना किया जा सकता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो था वो सेट से बाहर से भी आ सकता था। अब मैं करता हूँ ज़रा, मैंने ना ज़ीरो को सेंटर मान के वो छोटे रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई। अब मेरा सवाल ये है, इस ओपन स्फीयर में ज़ीरो के अलावा सेट ए का कोई और पॉइंट है? नहीं। तुम बड़ी जल्दी कह देती हो नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं, जो पहला पॉइंट 1 था, दूसरा 1/2 था, तीसरा 1/3 था,
तो ये सेट ए के पॉइंट्स किस तरह जा रहे हैं? तो ज़ीरो के करीब 3 जो पॉइंट है वो आप बता सकते हैं क्या है? वो इसमें शामिल है, इस ओपन स्फीयर में। हो सकता क्या वो है? आप देखें ना, आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है ना। आप डिनोमिनेटर को 1000 अगर कर दें तो वो ज़ीरो के कितना करीब हो जाएगा? अगर आप ये नंबर ले लें, ये पॉइंट ले लें 1/1000, वो ज़ीरो का, ये 1/3 यहाँ पड़ा हुआ है, 1/1000 ज़ीरो के काफ़ी करीब हो जाएगा। और अगर मैं ये 0 0 0 0 0 0 0 0 पता नहीं कितने ज़ीरो लगा दूँ, ठीक है सिचुएशन, वो ज़ीरो के बिल्कुल करीब है। मैं अगर ये कर दूँ 10⁻1000, फिर यानी ये मैं कर दूँ 10⁻⁻, तो ये ज़ीरो के कितने करीब है पॉइंट? तो क्या ये ओपन स्फीयर से निकल जाएगा जो मैंने बनाई है? आप जितने इस रेडियस को और छोटा कर लें, तो यहाँ पावर बढ़ा दें और ये पावर -50,000 कर दें आप, 10 की पावर -50,000, यानी डिनोमिनेटर में ये आ गया, 1 के साथ 50,000 ज़ीरो लगे हुए हैं, तो वो पॉइंट क्या इस ओपन स्फीयर में नहीं होगा? तो रेडियस जितना मर्जी छोटा कर लें, जो ज़ीरो के करीब 3 पॉइंट है जिसका हम में से किसी को पता ही नहीं है, वो लाजमी ओपन स्फीयर में शामिल होगा। क्या अब आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो लिमिट पॉइंट है? यकीनन है। अब हालांकि ज़ीरो सेट में शामिल नहीं है, ज़ीरो सेट में शामिल नहीं है, इसके बावजूद इसका लिमिट पॉइंट क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट ने लिमिट पॉइंट बनना था उसका सेट में शामिल होना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी क्या था? उसके गिर्द जब सफ़ीयर बने तो सफ़ीयर में उस पॉइंट के अलावा एक पॉइंट आ जाए, वो तो हो रहा है। ज़ीरो के गिर्द सफ़ीयर बनी और सफ़ीयर में ज़ीरो के अलावा कोई ना कोई पॉइंट उसका आना ही आना है, लिहाजा ये ज़ीरो क्या है? लिमिट पॉइंट। तो इस सेट का ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए। माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि लिमिट पॉइंट वाला लेक्चर मुझे तकरीबन पूरा रिपीट करना पड़ गया। मैं तो जस्ट आपको डेफिनेशन की तरफ लाना चाह रहा था, तो वो आपको मुझे पूरा रिपीट करना पड़ गया। अब आप उसको भी लेक्चर को अच्छी तरह देख लीजिएगा और इसको भी। यानी अब हम चलते हैं असल टॉपिक की तरफ, जो भी मैंने शुरू ही नहीं किया आज का, ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट, अब इस सेट का तो लिमिट पॉइंट सिर्फ एक ही निकला है, लेकिन एक से ज़्यादा भी किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स निकल सकते हैं। उनका सेट इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या होगा? ड्राइव्ड सेट। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ set A is said to be its derived set and is denoted by D of A और AD। अब ये पेपर में या कहीं भी किसी तरह की नोटेशन आ जाए आपको समझ आएगी। सेट ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, उनका सेट बना लिया जाए, तो वो उस सेट का ड्राइव सेट कहलाता है। अब एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए। ये जो सेट ए मैंने लिया हुआ था 1/n सच दैट n बिलोंग टू n, इसका ड्राइव सेट क्या होगा? वो लास्ट जो बैठी हुई है बच्ची मुसलसल जो बातें करती जा रही है, प्लीज बताओ। शाबाश। ये सेट ए लिखा हुआ 1/n सच दैट n बिलोंग टू n, इसका ड्राइव सेट क्या है? n की पावर -1। ड्राइव सेट होता क्या है? सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। तो ये जो सेट ए है इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जी, नाउ यू आर वेस्टिंग अ टाइम।
जी बताएं शाबाश आप। 0। इस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट निकला और वो है 0, तो लिहाजा ड्राइव सेट क्या होगा? समझ आ गई? अब कोई और सेट लेते हैं जिसमें हमें पता चले कि एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट्स भी होंगे, वो सेट लेते हैं। सेट बी मैं ले रहा हूँ ओपन इंटरवल, जिसमें ना 0 शामिल है ना 1 शामिल है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा 0 और 1 के दरमियान सारे के सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। अब मुझे बताएं बी डी क्या होगा, इसका ड्राइव सेट क्या होगा? अच्छा, आप इसके ड्राइव सेट में आप इसके लिमिट पॉइंट्स तलाश करने चाहेंगे ना। लिमिट पॉइंट्स कैसे तलाश करें? ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 1, ना 0 शामिल ना 1 शामिल है इसमें, ना 0 शामिल, ऑब्वियसली 1/2 बाकी सारे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके लिमिट पॉइंट्स क्या कौन से होंगे? अच्छा, मैं 0 को चेक कर, मैं हालांकि 0 इसमें शामिल नहीं है। 0 को चेक करने के लिए क्या करूँ? मैं छोटे से छोटे रेडियस की ओपन स्फीयर लगाता हूँ 0 को सेंटर मान के, जो कि ओपन इंटरवल है। क्या इस ओपन स्फीयर में 0 के अलावा सेट बी का कोई और पॉइंट आया? बहुत सारे आ गए होंगे। सेट बी जो है वो 0 से फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने 0 को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाई, जैसे ही रेडियस खुला तो उसमें 0 के अलावा बी के बहुत सारे पॉइंट्स आ गए होंगे। हमें तो एक चाहिए था, वो आगे। इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट है। नाउ व्हाट अबाउट 1 भी होगा। शाबाश, 1 को बनाया, 1 को सेंटर मान के जितने मर्जी छोटे रेडियस के ओपन स्फीयर बनाए, हालांकि 1 शामिल नहीं है बी में, लेकिन 1 से पहले वाले जितने भी पॉइंट्स करीब करीब हैं वो उसमें आ गए। 0 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो व्हाट अबाउट 1/2? क्यों? हाँ, बना ली, क्यों नहीं आएगा? दूर दूर गए हैं, दूर दूर उसमें थे, इसमें तो सारे हैं। ये तो इंटरवल है, समझ आइए? ये तो इंटरवल है, 1/2 के साथ वाला पॉइंट इसमें शामिल है, 1/2 से पहले वाला भी इसमें शामिल है। इसमें दूर दूर थे, इसमें पॉइंट्स के दरमियान गैप्स थे। वो सेट का पहला पॉइंट आता था, देखो पहला आता था 1, दूसरा आता था 1/2, 1 और 1/2 के दरमियान वो गैप था। इधर नहीं है, ये तो सारे ही हैं। इधर तो 0 इंटरवल है ना, 0 और 1 के दरमियान जितने भी हैं सारे शामिल। लिहाजा फिर इसका मतलब 1/2 इसका लिमिट पॉइंट होगा, 1/2 इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसके अलावा भी सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो फिर इसका ड्राइव सेट क्या होगा? 0 से 1। अब ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल। क्यों बोला? इसमें इसके लिमिट पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स का इंक्रीज हो चुका, ठीक है ना? 2 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। पहले वाले जो हैं अंदर वाले तो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं जो पहले शामिल थे, 2 और आ गए हैं जो सेट में शामिल नहीं थे। लेकिन तो फिर आपको ये समझ आई कि एक सेट के एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, उनका सेट बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? ड्राइव सेट। ओके। अच्छा, अब आपसे मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ड्राइव सेट क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर लाइन पे। अगर आप प्लॉट करेंगे, पहला पॉइंट क्या आएगा? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4 एंड सो ऑन। ये सेट है। आप बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ड्राइव सेट क्या होगा? ये सेट है एन सेट का पता है ना? सेट एन, चले मैं पहले सेट एन लिख देता हूँ, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इसका ड्राइव सेट, शाबाश, नहीं क्यों नहीं? जी आप बताएंगी? नहीं होगा, क्यों? नहीं, क्या क्या कह रही हो? वजह एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है, गैप ज़्यादा। मुस्तकिल गैप है 1 यूनिट का,
इधर तो सेट के पॉइंट्स जो थे इनके दरमियान गैप्स ग्रेजुअली कम होते जा रहे थे। पहला पॉइंट 1 था, दूसरा 1/2 था, पहले और 1/2 के दरमियान काफ़ी बड़ा गैप था, उसके बाद गैप आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। इधर गैप रहना ही मुस्तकिल बन, उधर तो गैप ग्रेजुअली कम होने की वजह से एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बन गया। इधर तो कोई वजह ही नहीं है, परमानेंट रहना है। आपने जैसे ही किसी के गिर्द ओपन स्फीयर बनानी है, बड़े रेडियस की तो आप बना रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर को ले लें, वो नहीं बात। ईच की कंडीशंस को भी तो हमने देखना। किसी छोटे रेडियस को ओपन स्फीयर बनाएंगे तो गैप होने की वजह से वो अंदर नहीं आने देगी किसी और, लिहाजा इसका क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और आपने मुझे बताना है कि z है 0 +-1 +-2 अप टू 100। आप मुझे ZD बताएं, इसका ड्राइव सेट क्या हो। जी बताएं। ये इसमें कुछ नंबर्स और आ गए हैं इससे, ये थे 1 2 3, यहाँ 0 भी आ गया, -1 -1, लेकिन मसला वही रहा है, गैप 1 का ही रहा है। इसके भी जब एलिमेंट्स आपने लिए हैं तो उसके दरमियान गैप्स हैं और गैप्स कम भी नहीं हो रहे, लिहाजा इसका भी एम्प्टी सेट। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने समझने की कोशिश की है, सबको तो मैं नहीं गारंटी करता, उनको लिमिट पॉइंट का कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा कि लिमिट पॉइंट से क्या मुराद है और ड्राइव सेट से क्या मुराद। अब सारा टाइम आपने इधर एग्जॉस्ट कर दिया इसकी डेफिनेशन पे, लेकिन चलें फिर भी कोई एक आध रिजल्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, चूँकि हमारा टॉपिक था ड्राइव सेट एंड रिलेटेड रिजल्ट्स या थ्योरम्स, तो कोई एक आध रिजल्ट करते हैं प्रूफ। तो ये एक रिजल्ट मैंने पिक किया है, ड्राइव सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट यूनिट स्पेस इज एन एम्प्टी सेट। तो ये कह रहा है कि डिस्क्रीट यूनिट स्पेस का कोई सबसेट लें तो उसका ड्राइव सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। यानी कहने का मकसद क्या है कि डिस्क्रीट यूनिट स्पेस का कोई सबसेट लिया जाए तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तभी एम्प्टी होगा। अभी हमने देखा नेचुरल नंबर के सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो उसका ड्राइव सेट एम्प्टी है। सेट ऑफ इंटीजर्स का भी देखा। अब वो कह रहा है कि सेट जैसा मर्जी हो, अगर वो डिस्क्रीट यूनिट स्पेस का सबसेट है तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और फिर कॉन्सिक्वेंटली उसका ड्राइव सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। अब देखते हैं क्या मसला सारा ये होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता अगर हैं, डिस्क्रीट यूनिट स्पेस की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ये जब तक नहीं पता आगे काम नहीं चलेगा। देखें कैसे आप करेंगे। अगर आप इसका प्रूफ की तरफ इसके तरफ आते हैं, तो सबसे पहला काम आपने मीट्रिक स्पेस सपोज करनी है डिस्क्रीट यूनिट स्पेस और उसका कुछ सबसेट। यानी आप ये सपोज करते हैं लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ए क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का सबसेट। अब डिस्क्रीट की डेफिनेशन से में लाइए। अब दो चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्ट वे है, एक डायरेक्ट वे है और एक कंट्राडिक्शन। आपको थ्योरम ये कह रहा है कि इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होना, तो आप इस बात को ना माने, जैसा कि आप करते हैं, हमेशा यही करते हैं कि बात नहीं मानते, तो ये भी ना माने। आप साबित ये करना है कि कैपिटल ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आप सपोज करें नहीं जी है, मेरे पास तो है, ये है, ठीक है, आप पेश कर दें कि ये है जी मेरे पास, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वी हैव टू शो दैट A has no लिमिट पॉइंट्स, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं। उसके लिए अगर आप फॉर दिस
suppose on contrary that x is the limit point of a। आपने नहीं मानी बात उसकी, आपने कहा नहीं जी ए का लिमिट पॉइंट x है, फिर क्या होगा? देन S1x must contain at least one point of a different from x। ये मैंने 1 क्यों लिया है? इसका तल्लुक डिस्क्रीट के साथ। अगर आप ये कहते हैं कि स्मॉल x ए का लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक उसके गिर्द किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए, किसी भी रेडियस की, तो उसमें कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए x के अलावा ए का। तो किसी भी रेडियस की कहा ना उसने, तो मैंने 1 ही की क्यों ली है? हर रेडियस की ओपन स्फीयर जो है उसके में ए का कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। 1 रेडियस की ओपन स्फीयर के अंदर भी होना चाहिए, इसके अलावा भी होना चाहिए सब। 2 रेडियस 1/2 3 जितने भी रेडियस आप ले लेते हैं उनके गेर इसके अंदर होना चाहिए। इनमें से मैंने एक पकड़ी है 1 वाली, वो क्यों पकड़ी है? अब लेट y not equal to x and y belong to S1x। आपने ये सपोज कर लिया कि y x से डिफरेंट है और वो इस ओपन स्फीयर में है, ठीक है? यही कहा ना, लिमिट पॉइंट की आपने x को सपोज किया हुआ लिमिट पॉइंट, तो फिर उसके गिर्द किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए, उस ओपन स्फीयर में कम से कम एक पॉइंट ए का आना चाहिए। तो हमने कहा जी चलें 1 रेडियस की ओपन स्फीयर में भी आना चाहिए, और एक पॉइंट लिया, और ये y जो है वो ए का पॉइंट इसमें आ गया। अगर y इस ओपन स्फीयर में आ रहा है, इससे क्या नतीजा निकलता है? वो तो कभी ज़िंदगी में निकलना ही नहीं है आपसे। जब कोई पॉइंट दावा कर लेता है कि मैं इस ओपन स्फीयर में शामिल हूँ, तो अगला मैथमेटिकल स्टेप क्या होता है? बड़ी दफ़ा समझाया। क्या क्राइटेरिया है कि ये पॉइंट इस ओपन स्फीयर में मौजूद है? कैसे पता चलता है? उस पॉइंट का ओपन स्फीयर से के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो ऑलरेडी से छोटा होता है, तब पता चलता है कि उसमें है। तो ये बड़ी दफ़ा समझाया कि जब भी कोई पॉइंट दावा कर बैठे कि मैं ओपन स्फीयर में हूँ, तो फिर उस पॉइंट का और ओपन स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेडियस से छोटा होना चाहिए, ठीक? डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 1 से छोटे होने की गुंजाइश है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस भी अल्लाह की मेहरबानी से याद ही नहीं होगी। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होता है अगर पॉइंट सेम हो, और 1 होता है पॉइंट डिफरेंट हो। यानी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 से छोटे होने की एक ही गुंजाइश है, वो क्या है? 0। अब ये जो कह रहा है dy(x) लेसर देन 1, तो क्या है? डिस्टेंस 0। यानी यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब ये डिस्क्रीट के लिए ज़रूरी नहीं कि d0 या हर दफ़ा लिखें, आप ना भी लिखें तो डिस्क्रीट है, ठीक है? डिस्टेंस 0। वजह क्या है? सिंस d0 इज डिस्क्रीट। अब ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता ही कब है? जब x के बराबर हो। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन ही आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। आपने तो कहा था कि भाई x के बराबर नहीं। तो अगर कोई पॉइंट उस ओपन स्फीयर में आया है तो वो
एक्स ही है। विच इज अ so A has no limit points, that is AD is equal to 5। क्या रिजल्ट था? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का कोई भी सबसेट लिया जाए तो उसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा या उसका ड्राइव सेट एम्प्टी हो। आज के लिए इतना रहने दें, फिर इससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।